हेलो फ्रेंड्स, वी फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। ये चार्ट गोल्ड का है और गोल्ड की फोरकास्ट कर लेते हैं हम लोग। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन मिला मार्केट को, उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, फिर से रिजेक्शन मिल रहा है। बहुत से लोग हो सकता हो कि यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में बाई भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो, तो वो लोग अभी बिल्कुल ट्रेड ना करें, क्योंकि अभी शाम को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी है और थोड़ा सा भी बैठ जाएं और हम लोगों को बाई की एंट्री देखनी है कहाँ से मिल सकती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि अगर मार्केट यहाँ इसी रेंज में अभी रुका हुआ है कई घंटों से, और समझ लेते हैं कि हम लोगों को किस तरह से बाई की एंट्री मिल सकती है। जैसे कि फ्रेंड्स अगर मान लीजिए इसी लेवल से मार्केट इस तरह से लगातार नीचे की तरफ आता है, अगर इस लेवल पे, ये लेवल जो है 2508 का है, 0.436 का है, अगर इस लेवल पर जैसा कि मान लीजिए कि इस तरह से अगर नीचे की तरफ आगे ड्रॉप हो रही है मार्केट, तो यहाँ पर वैल्यूम भी बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को वैल्यूम दिख रहा है, ये एक रेंज पकड़े हुए है वैल्यूम, तो इससे हाई वैल्यूम आएगा। हाई वैल्यूम जब आएगा तो इसी तरह से दूसरा वैल्यूम हो सकता हो थोड़ा सा कम आए, और तीसरा वैल्यूम और उससे कम आए। तो यहाँ पर आप लोगों को एंट्री इस तरह से लेनी है, वैल्यूम आप डिक्रीज होते हुए देखें। जब ये वैल्यूम रेड कलर का बेरिश वाला वैल्यूम हो तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर रुके रहें। अगर इस लेवल पर आती है इस तरह से करती है, और यहाँ पर छोटा वैल्यूम भी अगर ग्रीन कलर का हम लोगों का हो जाता है, जैसे कि अभी हम आपको बताते हैं कि ये रेड हो गया, ये भी रेड हो गया, इस तरह से वैल्यूम जब यहाँ से मार्केट इस लेवल पे आएगा या हो सकता हो इस लेवल तक आएगा, तो भी आप लोगों को समझा देते हैं। इस तरह से मार्केट आज रिएक्ट कर सकता है और हम लोगों को इसी लेवल से बाई की भी ट्रेड मिलेगी। अब हम लोग आगे समझते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में। अगर यहाँ से मार्केट इस तरह से इस लेवल पर आया और इस तरह से ऐसे ही करके इस तरह से एक रेंज बना करके इस तरह से अगर ऊपर देखने को हम लोगों को मिल सकता है, लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि होगा क्या। ये जो लास्ट कैंडल आप देखेंगे इस लेवल पर, लास्ट कैंडल जितनी भी बड़ी बने हैं, अगर यहाँ से कोई भी छोटी सी कैंडल भी अगर मान लीजिए यहाँ पे वैल्यूम डिक्रीज हो गया और उसके बाद यहाँ पे कोई भी वैल्यूम ग्रीन कैंडल में अगर बनता है, ग्रीन कैंडल अगर इस कैंडल के 40% भी ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक है ना, और जब 40% क्लोजिंग दे दे तो आप लोग बैठे रहिएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा, फिर नेक्स्ट कैंडल का और वेट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल उस याली ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देती है, आप लोग बाई की एंट्री ले सकते हैं यहाँ से। फिर बाई की एंट्री आपका टारगेट जो है, ये जो आप यहाँ से देख रहे हैं लगातार रिजेक्शन मिल रहा है, आपका टारगेट फर्स्ट टारगेट यही होगा। ये फर्स्ट टारगेट आपका होगा 2524 का, और उसके बाद आप लोग ब्रेक इवन पे ट्रेड डाल करके और ऊपर के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको इसी कंडीशन में ट्रेड को देखनी है, और आज मार्केट इसी तरह से हो सकता है रिएक्ट करे। ऐसे हो सकता है इस लेवल से यहाँ से चला जाए, और दूसरी कंडीशन ये भी है कि
हम लोगों को इस तरह से आज गोल्ड की ट्रेड देखने को मिल सकती है। लेकिन आप लोगों को एंट्री इसी तरह से लेनी है। अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप होता है, नीचे की तरफ आता है, अगर इस लेवल पर आता है, ये लेवल आपका 2507 का है। अगर इस लेवल पर आता है और यहाँ पे वैल्यूम भी आपको ये जो रेंज वाली वैल्यूम दिख रही है, इससे ऊपर वैल्यूम आ जाएगी, हाई वैल्यूम आएगी। उसी के बाद और भी देख लें कि कहाँ तक क्या आता है। अगर इस लेवल तक आता है, आप लोगों को कोई भी कैंडल इस तरह से वैल्यूम ऊपर ग्रीन की तरफ क्लोज होते हुए दिखेगी, कोई भी कैंडल 40% ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है, तो आप लोगों को उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में एंट्री देख लेनी है और स्टॉप लॉस जरूर करनी है। और गाइस, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।